बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के इस दौर के अंदर लोग नामर्द क्यों हो रहे हैं? अगर मैं ये कहूँ ना कि इस दौर में जो हमारा दौर गुजर रहा है 60% लोग नामर्द हैं, जो हम बिसरी नहीं कर पाते बीवी के साथ, या करते तो हैं लेकिन। इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। सही तरह उनका हुकूक अदा नहीं कर सकते। मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज करूँगा, इंशाअल्लाह उम्मीद है मुझे और आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, हो सकता है मेरी इस बात पर लोगों को इख्तलाफ भी हो सकता है कि लोग मेरी बातों पर इत्तेफाक भी करें। मैं ये समझता हूँ कि नामर्दगी की सबसे बड़ी वजह ये है कि टाइम पर शादी का ना होना। मैंने एक शख्स से कहा कि भाई आप निकाह क्यों नहीं करते? तो वो कहता है कि यार अभी थोड़ा सेटल हो लो यार, ठीक है, थोड़ा सेट हो जाए उसके बाद निकाह करेंगे। इंसान सारी ज़िंदगी सेट नहीं होता, सारी ज़िंदगी इंसान अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता, तो क्या निकाह भी नहीं करेगा? अब क्या होता है, उम्र 30-30 साल 35-35 साल हो जाती है। देखिए जो शादी की उम्र है ना, वो बालिग होने के बाद, मैं समझता हूँ 18-20 साल की उम्र शादी की है। अगर ज़्यादा ना सही तो 22-23-24 साल तक तो हर किसी की शादी हो जानी चाहिए। जब हमारा निकाह नहीं होता, लड़कियों का लड़कों का, अल्लाह ने जज्बात रखे हैं हर किसी के अंदर। जैसा कि आज आप सबको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, बेहयाई तो आम है और यानी तो आम है। जब इंसान किसी लड़की को देखता है या लड़का लड़की लड़के को देखती है, आजकल ऐसी चीज़ें चल पड़ी, उनको देखता है तो ख्वाहिशात उभरती है। तो क्या होता है, फिर इंसान मुशजरी करता है। मुशजरी करने के बाद इतनी मुशजरी करता है अपने ऊपर काबू नहीं पा सकता, वो बीवी के काबिल नहीं होता। 5-10 साल तक खूब मुश्तरी कर, जब 30 साल का होता है, 35 साल का होता है, 28 साल का होता है, उसकी शादी कर देते हैं। अब उसने ख्वाहिशात को इतना, ख्वाहिशात पर अमल कर कर उसने अपनी जवानी को बेड़ा गर्क कर लिया उसने अपना, अब वो नामर्द हो चुका है। अब जब वो नामर्द हो चुका है, वो बीवी के जज्बात को पूरा नहीं कर रहा, ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रहा। अब जिस तरह बीवी अल्लाह ताला ने उसके अंदर भी वादा रखा हुआ है, ये जब उसके जज्बात पूरे नहीं होंगे, ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, तो फिर क्या होता है, फिर एक ये भी होता है कि जो है ना, वो तलाक तक बात पहुंच जाती है। फिर जिना होता है, फिर जब जिना होता है घर टूटते हैं। देख मिसाल आपको दे रहा हूँ मैं, एक लड़का लड़की की ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहा, अब वो औरत अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहीं और मुँह मारेगी वो, और जिससे वो मारेगी हो सकता है वो शादीशुदा हो। जब वो शादीशुदा होगा उसका एक साथ ताल्लुक़ बन जाएगा, वो अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को नहीं पूछेगा, ठीक है, घर टूटेगा। अब जो घर टूटा है वो औरत जब अपने खाविद की बिरुखी को देखेगी तो वो कहीं और करेगी। इस वजह से कई घर टूटते चले जाते हैं, एक इस गुनाह की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह टाइम पर शादियों का ना होना है। याद रखिए कि ये मत सोचा करें कि जब शादी कर ली कहाँ से आएगा। अल्लाह खुदा की कसम खा के कहता हूँ, शादी कर कर देखो, निकाह करके। एक हदीस में आता है, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास है, रसूलुल्लाह माल नहीं है दुआ, अल्लाह के नबी का शादी कर लो। फिर आया का शादी कर लो। शादी की तरह सूरह नूर की तरह इरशाद फरमाते, अगर तुम माल चाहते हो, दौलत चाहते हो, तो शादी निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह के अंदर खैर बरकत है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे ताज्जुब है उस शख्स के ऊपर जो निकाह के अलावा कहीं और रिज़्क़ तलाश करे। शादी से पहले इंसान अपना पेट नहीं भर सकता है, शादी के बाद अल्लाह ताला इतनी बरकत नाज़िल फरमाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे अल्लाह ताला बीवी दे देते हैं जो उसके अंदर जो इतनी वो होती है, नसीब वाली होती है, उसकी बरकत सबको रिज़्क़ देते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा कोई बच्चा पैदा हो जाता है जिसके बरकत से अल्लाह ताला सबके बेड़े पार कर देते हैं। इस वजह से निकाह को आप कीजिए। दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ कि गर्म खाने हो गए, गर्म चीज़ें हो गई, इन चीज़ों को खाने से। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये वाली है, माँ के पेट से बहुत कम होते हैं कि जो नामर्द हो। मैं हकीम साहब से पूछ रहा था, वो कह रहे कि बहुत कम, ऐसा नहीं होता, बाद में जाके लोग नामर्द होते हैं। फिर हकीमों के चक्कर, दवाई असर करना छोड़ जाती है। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें बहुत अहम है। निकाह को आम कीजिए, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।